नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामल। थोड़ा सा मैं लेट हो गया 10 मिनट। जो लोग भी ऑनलाइन हैं वो लाइव आ जाएं। आप अपना सवाल उसके बाद यहाँ पे लिख पाएंगे और मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की। अगर आप में से जो लोग भी ऑनलाइन आ चुके हैं, अगर आपको मेरा प्रॉपर आवाज़ मिल रहा है तो कृपया आप लिख करके बता सकते हैं मुझे। आज मैं कोशिश करूँगा, चूँकि मैं फेसबुक पे इसीलिए लाइव आया हूँ कि यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं और सारे लोग अपना सवाल लिखते हैं, लेकिन सभी लोगों का प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है और आपके हज़ारों कमेंट्स होते हैं जिसका जवाब हमारे पास पेंडिंग है। तो कोशिश करूँगा जो लोग भी अपना सवाल लिखें, कम से कम छोटा से छोटा सवाल लिखें, एक लाइन से मतलब कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो और उसके बाद मैं आपको जवाब दूं। ज़्यादातर लोगों का लॉकडाउन से रिलेटेड सवाल है, तो जो लोगों ने पीछे हमारा वीडियो जो भी सैलरी से संबंधित आपका वीडियो बना करके जानकारी दी है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपको कन्फ्यूज़न है कृपया करके आप उसको यहाँ पे लिख करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपके और सारे सवाल हो सकते हैं। किशोर कुमार जी, अगर गुड आफ्टरनून, अगर आपको मेरी प्रॉपर आवाज़ मिल रही है तो कृपया आप लिख करके बताएं ताकि मैं कंफर्म हो के आगे आपको जो भी बताना है वो मैं बताऊं। नवनीत रंजन खान जी हेलो, सॉरी करण जी हेलो। आप सभी लोग अपना सवाल लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये मुझे प्रॉपर कंफर्म करा दें कि आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है कि नहीं। और विजय जी हेलो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी तक जो भी हमने आपको जानकारी दी होगी, अलग अलग स्टेट में पूरे देश के लिए सर्कुलर निकला है। कई लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमारे राज्य का क्या है, हमारे राज्य का क्या है। तो जो गृह मंत्रालय का 29/3/2020 का जो सर्कुलर है पूरे देश के लिए है। उसके बाद कई राज्यों ने उसके आधार पे सर्कुलर निकाला है। साजिद खान जी नमस्कार। तो सर्कुलर जो निकाला है तब भी, नहीं भी निकाला है तब भी वो वाला मान्य होगा और उसी को लेकर के अभी महाराष्ट्र के एक टेक्सटाइलर ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। तो साजिद जी धन्यवाद। तो याचिका जो डाली है उसी को चैलेंज किया गया है। उन्होंने चुनौती दी है कोर्ट में कि वो ये चाहते हैं कि उन्होंने मतलब कोर्ट को ये बताया है कि पिछले महीने यानी कि मार्च का उन्होंने पूरा सैलरी दिया है अपने कर्मचारी को और वो चाहते हैं कि जब तक उनका केस जो है पेंडिंग रहे कोर्ट में तो उस दौरान वो 50% सैलरी दें। तो कई लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे, एक दो लोगों ने ये बताया था कि वो क्या है, एडवाइजरी है। तो क्लियर कर दूं, एडवाइजरी नहीं है, 29 वाला ऑर्डर है। हाँ, उससे पहले शायद 23 या कुछ ऐसे 23 को तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए भी एक मेमोरेंडम निकाला था। वो भी एक तरह से समझिए सर्कुलर है, ऑर्डर है। उसके बहुत पहले या शायद 1-2 दिन पहले एक एडवाइजरी निकला था, उसमें स्पष्ट एडवाइजरी लिखा हुआ है। तो आप समझिए सर्कुलर और एडवाइजरी में अंतर होता है। एडवाइजरी मतलब एडवाइस किया जो भाई आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और सर्कुलर है, ऑर्डर है। उसमें अगर आप देखेंगे 29 वाले में तो नीचे लिखा हुआ है कि जो इसका उल्लंघन करते हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी धारा के एक्ट के हिसाब से, और कंप्लेन करने के लिए अथॉरिटी का भी नाम दिया हुआ है। महेश चंद्रा जी अबाउट एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड 10th, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मत पढ़िए ना आप फ्रिक्वेंटली, आप ऑर्डर ऑलरेडी है और उसके लिए हमने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस अभी हुआ है, अभी फाइल हुआ है 29 अप्रैल को। तो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए, मीडिया से लेकर के हर कोई। और ये आप सोचिए कि मीडिया किसका है और क्यों गुमराह कर रहे हैं, इसको समझने की बात है। और हर बात का एक जवाब अभी है कि सुप्रीम कोर्ट में मालिक को क्यों जाना पड़ा। अगर वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वो क्या किया उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर 29/3 को एक सर्कुलर निकाल दिया, पूरे देश में हड़कंप मच गया कि भाई हर हाल में पूरा सैलरी देना है। पूरा देश में जो भी कॉरपोरेट हैं
वो सख्ते में आ गए कि भाई ये कैसा सर्कुलर निकल गया, भाई कर्मचारी काम पे नहीं आएगा और हमें सैलरी देना है। उस बीच क्या हुआ, एक जो आप MCA की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक एडवाइजरी भेजा सरकार को। मोदी जी जब 14 तारीख को ऑनलाइन आकर के एक्सटेंशन करने वाले थे ये जो आपका लॉकडाउन को, तो उसके लिए जो जिसकी बात आप कर रहे हैं मैंने उसको पढ़ा है, एडवाइजरी एक भेजा कि भाई ये चीज़ किया जाए। तो हर कोई एडवाइजरी भेज सकता है, आप भी एक एडवाइस कर सकते हैं भाई मोदी जी ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कोई भी भेज सकता है PM को। तो उसी तरह एक भेजा गया था और उसका जिक्र कोई कुछ नहीं है। आप जा कर के आप 14 तारीख का देखिए, 14 को एक सर्कुलर जारी हुआ है, 15 को हुआ है, उसमें कहीं चर्चा नहीं है भाई जो वो वाला हमने ये कर दिया वो कर दिया है। और अभी क्या हुआ, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है, तो मालिक के खिलाफ केस फाइल हो रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट भाग के गए हैं जो भाई हमें कैसे कैसे बचे। जेल का प्रावधान है, अगर आप जाकर के देखेंगे जिस एक्ट के तहत ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है। हाँ, नवनीत रंजन कुमार जी, अब देखिए क्या स्टेप होगा ये कहना मुश्किल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर जो नोटिफिकेशन है उस पर रोक लगाया जाता है ड्यूरिंग सुनवाई के दौरान, तो हो सकता है रोक लग जाए, लेकिन अभी तक कोई रोक नहीं है। अभी तक हम उसके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, सर्च कर रहे हैं उसके बारे में। आगे जो भी उस पर इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको देंगे, लेकिन जब तक कोई रोक नहीं लगाया जाता है तब तक आपका वो कंटिन्यू माना जाएगा। खैर, एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, इसके लिए आप अगर लेबर विभाग में जाके कंप्लेन करेंगे लॉकडाउन के सैलरी के लिए, तो आप कई जगह आपने पढ़ा होगा कि वो मानवता के आधार पे आपको सैलरी दिलाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेबर लॉ में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि भाई आपका कंपनी बंद है। क्योंकि आप ये देखिए ना, आपका जो कंपनी बंद हुआ है, ऐसा तो है नहीं आपने छुट्टी ले रखा है कि भाई हमें ऑफिस नहीं आना है 1 महीना से 15 दिन से। ये तो एक आपदा ही है देश के ऊपर। आपदा प्रबंधन विभाग का काम ही वही है कि देश के ऊपर कोई आपदा आया, कोई महामारी आ गया, कोई ये आ गया, तो ये जो कोविड-19 है उसको आपदा में शामिल किया गया है। और उसके तहत आपदा प्रबंधन ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और पूरे देश को लॉकडाउन किया है। तो लॉकडाउन किया है जिसकी वजह से कंपनी भी आपका बंद है। तो अगर कंपनी बंद है तो उसके दौरान चूँकि कर्मचारी या फिर जो भी फैमिली है उसके पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, सड़क पे आएंगे। तो सड़क पे आएंगे तो उसमें क्या होगा, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। तो उसी से बचने के लिए मैनेजमेंट ने इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया। आप सोचिए ना, आप किसी कंपनी में 8 साल से काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी आपसे मतलब क्या, अगर कर्मचारी नहीं होते तो वो कंपनी नहीं होती। तो कंपनी आपसे 8 साल से काम करवा रही है, 1-2 महीना अगर आपको बिना काम कराए पैसे दे देती है तो उनका क्या बिगड़ जाता है। अब आप सोचिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब आप देखिए, पहले क्या होता था, किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, तो सारे जो एम्प्लॉय होते थे वो रेगुलर होते हैं, और रेगुलर के हिसाब से उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी। क्या सुविधाएं दी जाती थी, तो जैसे कि कहीं पे आप रेगुलर है तो आप ये देखिए ना, कहीं सरकारी ऑफिस देख लीजिए, एक रेगुलर कर्मचारी को 7वें वेतन के तहत कम से कम 18,000 न्यूनतम वेतन है, 18,000 प्लस उनको जो भी सुविधाएं उसमें मिलती है वो लेकर के उनकी सैलरी कम से कम 25 के आसपास हो जाती है। अब 25,000 कम से कम है उनकी, तो ऐसे ऐसे करके सारे रहते थे। और अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, डेली वेजर रखे जाते हैं, और तमाम तरह के अलग अलग कर्मचारी रखे जाते हैं, जिसमें कि कहीं 5,000 में काम करवा रहे हैं, कभी 4,000 में काम करवा रहे हैं, ऐसा भी है, कहीं 6,000 काम करवा रहे हैं, किसी को 10,000 में काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर ऑफिस में आप देखिएगा इस तरह के वर्कर 70% से अधिक है। तो पैसा बच तो रहा है ना कंपनी का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी हो, उनका बच रहा है। और बच रहा है तो पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी अगर चलती थी तो अगर 100 रुपया मुनाफा हुआ कंपनी का, तो 40 रुपया क्या होता था, कर्मचारी के सैलरी पे खर्च होता था। और अभी क्या है, 10% से भी ज़्यादा, 10% से भी कम ही खर्च करते हैं। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता 1-1.5 महीना अगर सैलरी दे देंगे तो उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उससे वो अपना फ़ायदा निकाल ही लेंगे। कहीं 8 घंटा काम करा के, 8 घंटा तो बहुत कम ही जगह लोग काम कराते हैं, 9 घंटा 10 घंटा। अगर एक दुकान देखिएगा तो सुबह में जो दुकान खुलता है रात को 11 बजे कम से कम बंद होता है, तो उस समय तक वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं।
संतोष शर्मा जी, आप पूछ रहे हैं कि 3 मई तक पेमेंट मिलेगा क्या? देखिए, अगर आपको पैसा मिल रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उनके कंपनी ने दी है, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो आप उसकी वजह से आपका फैमिली चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कंपनी वाले को भी और कर्मचारी को ये कहूँगा कि उनकी फैमिली कंपनी की वजह से चल रहा है। और कंपनी क्या होता है, एक परिवार होता है कर्मचारी का, तो स्वाभाविक है मुसीबत में कंपनी को अपने कर्मचारी के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके भी बता रहे हैं, मतलब कंपनी वाले बता रहे हैं कि हमने अपने कर्मचारी को पैसे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। कल को आपके साथ अगर ऐसा कोई करता है कंपनी, तो कल को कर्मचारी भी वो कंपनी के साथ खड़ा होगा, ये हमारा अपना मानना है। एंकर राय जी पूछ रहे हैं कि 10 साल के काम करने से अस्थायी नौकरी, आप ये पूछ रहे हैं कि आप 10 साल से काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो शायद आपने सवाल पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारा परमानेंट नौकरी होगा कि नहीं। तो अभी के टाइम में कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना, आप डिपेंड करता है आप किस विभाग में काम करते हैं। कोई सरकारी विभाग है या कोई भी अन्य विभाग है, तो क्या करते हैं, आपको अस्थायी रूप से रखते हैं, तो बहुत सारा आर्टिफिशियल काम करते हैं कंपनी वाले। वो क्या करते हैं, कुछ ब्रेक लगा देते हैं और आपकी सर्विस जो है वो 10 साल का नहीं दिखाते। वो देखने की बात है कि किस तरह से आपको रखा है, किस टर्म एंड कंडीशन में रखा है, और ऐसे बताना बहुत मुश्किल है। अश्वनी अग्रवाल जी, हाँ बताइए, आपका पूरा सवाल मेरे पास नहीं आया, आप लिखें। और सॉरी, सबसे पहले मैं 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बजे लाइव नहीं आ पाया। हुआ क्या, रात भर में जग के और वो जो सैलरी वाला है, आप जा कर के हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि उसमें कंप्लेन कैसे करें, उसकी जानकारी दी है। क्योंकि हमने क्या किया, 2 पार्ट में करके उसको बनाया। एक पार्ट में हमने ये बताया कि आप एक बार मालिक को अपने डिमांड भेजिए, और डिमांड भेजने के बाद अगर 7 दिन के बाद वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या फिर मना कर देते हैं, तब जा कर के आपको कंप्लेन करना है अपने एरिया के डीएम या डीसी के पास। और पीछे जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल सेम इसी नाम से वर्कर वॉइस से ही है, वहाँ जा कर के आप देखेंगे तो उसकी जानकारी हमने दी है। अश्वनी जी, देखिए आपका लाइसेंस नहीं है तो इसमें मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए तो आपको जो अथॉरिटी है वहाँ से, स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों के पास छोटे जो दुकानदार हैं उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उनको शायद परमिशन कब तक नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। और ऐसे में बहुत बड़ी समस्या, छोटे छोटे जो दुकान खोल करके एक आध स्टाफ रख करके काम करते हैं, उनके साथ आने वाले, जिस तरह से नोटबंदी में आया था, बहुत सारे लोग जो कैश में काम करते थे उनका दुकान बंद हो गया, उनका बिजनेस ठप पड़ गया, और जिससे समझिए हर कोई प्रभावित होगा। अगर जिसका दुकान है वो भी प्रभावित होगा, उस दुकान से जिसका फैमिली चल रहा है, चाहे उसमें वो काम करने वाला स्टाफ हो या फिर उस फैमिली का सदस्य हो, सब कोई प्रभावित होगा। जी, सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस, बिल्कुल आपने सरकारी अस्पताल का नाम लिया है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको बिना ब्रेक के काम ले रहे हैं या कैसे। ऐसे आप मांग करें, बिना मांग किए हुए हमको नहीं लगता है कि अब 10 साल, क्या लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ हुआ हो। हाँ देखिए, संदीप यादव जी पूछ रहे हैं कि तो वर्क, हाँ ये जो आप पूछ रहे हैं संदीप जी, आप को क्या लॉकडाउन की वजह से आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं और आपको फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए? क्योंकि अपने लॉकडाउन के बारे में अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको कंपनी जो है किस एसेंशियल सर्विस में आता है, किस में आता है। क्योंकि अगर लॉकडाउन में बंद है और उसके बाद फोर्स किया जा रहा है तो गलत है एक तरह से, और तब भी आप अपना सैलरी मांग सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये कोशिश करना होगा कि थोड़ा सा कंपनी को या फिर आपका मालिक जो है उसको एक लेटर ज़रूर दें। लेटर देने से क्या होता है, वो बंध जाता है कि भाई आपने सैलरी हमें नहीं दिया है। 2 बात होता है, जब भी आप किसी को नोटिस भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने नोटिस भेज दिया, उसने उसका जवाब नहीं दिया, तब भी वो आगे आप कंप्लेन करेंगे तो उसके दायरे में आ जाएगा।
और अगर जवाब भी दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं उसके जवाब से, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं दोनों केस में। लेकिन क्या होता है ना, लीगल जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से पहले आपको किसी को नोटिस करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी केस में, कोर्ट में आप देखिए ना, कहीं केस करते हैं तो कोर्ट बिना किसी को जिसके खिलाफ केस किया है उसको बिना बुलाए ऑर्डर नहीं देता, बल्कि कोर्ट भी क्या करता है, नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद वो आए ना आए उसके हिसाब से आगे फर्दर जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है। तो एक ये है भाई, जिसके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं कि उसने मुझे सैलरी नहीं दी है, तो कम से कम उसको नोटिस देना आपका फ़र्ज़ बनता है, और ये रूल है। हरवीर सिंह जी नमस्कार। हरवीर सिंह जी यूट्यूब पे आपका बहुत सारा कमेंट्स होता है, और आज मैंने लोगों को सोचा कि भाई फेसबुक पे बुला लूँ, और ये इसीलिए ताकि कम लोग यहाँ हो, वहाँ भीड़ थोड़ा सा बढ़ जाती है, लोग अपना सवाल नहीं लिख पाते हैं। अच्छा, ईश्वर सिंह जी पूछ रहे हैं कि सेंट्रल स्फेयर का रेट रिवाइज कब होगा। अब देखिए, इसमें काफ़ी मुश्किल है। अभी आपने 2 दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका डीए रोक दिया गया, फ्रीज कर दिया गया अगले 2 साल तक। अब ऐसे में मुझे लगता है कि आपका न्यूनतम वेतन का भी नोटिफिकेशन निकाला जाए। अब कंफर्म नहीं हो भी सकता निकाल भी दे और नहीं भी निकाले, लेकिन मान के चलिए कि मुश्किल है कि वो निकालें, क्योंकि आपको भी कहेंगे कि भाई इस तरह का पूरे देश में हालात है तो आप भी थोड़ा योगदान कीजिए, और नहीं भी निकाल सकते हैं, कहना मुश्किल है। अगर निकालते हैं तो हम इसकी जानकारी देंगे, और पता हम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, CLC ऑफिस से निकलता है और सारा ऑफिस अभी बंद है, तो निकलेगा आगे ऑफिस खुलने के बाद, या लेट से भी निकल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों का रोक लगा है तो आपका भी रोक लग सकता है। बिक्की चंद्र शिव जी, क्या आपने पूछा कंसल्टेंसी होगा तो क्या करना होगा? समझा नहीं आपका सवाल। किशोर कुमार जी धन्यवाद, लेकिन आप किसी के फ़ैन नहीं हुए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे, अभी तो मैं आपका नंबर भी नहीं नोट कर सकता, लेकिन आप अपना क्वेरी लिख करके हमें, सभी लोगों को मैं यही कहूँगा, हमारा ब्लॉग है www.workervoice.in, वहाँ पे कम सवाल आपके होते हैं, और कोशिश करें जब भी आप सवाल लिखें, अक्सर मैं क्या करता हूँ, उन्हीं लोगों के सवाल को जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 1 या 2 लाइन में क्वेरी लिखते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, पूरा अपना शुरू से लेकर के स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, और इसमें क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न भी हो जाता है भाई, पूरा पढ़ने के बाद समझ में आया ना है, और पूरा लिखने के बाद लास्ट में लिखते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो आप सीधे आप लिखिए कि भाई मैं प्राइवेट कंपनी में, इस स्टेट में, ये मेरा कंपनी है और इसमें मैं काम करता था इतना साल से, और इतने तारीख को मुझे बिना बताए हुए नौकरी से निकाल दिया। इतना बस अगर क्वेरी लिखेंगे तो उसका जवाब देने में आसानी होगा। और जब भी आप क्वेरी लिखें तो ये ज़रूर लिखें किस राज्य में काम करते हैं आप। एक राज्य का नाम लिखें, कंपनी का नाम लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, दुकान है, होटल है, ये थोड़ा सा लिख दें। उसके बाद फिर मैं देखिए आपका रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है। खासकर जो ब्लॉग पे आप लिखेंगे जाकर के किसी भी पोस्ट पे, तो उसका जवाब तो मैं ज़रूर देता हूँ, क्योंकि वहाँ ये कम होते हैं, कमेंट्स कम होते हैं। यूट्यूब पे पर डे कम से कम 1000 से ऊपर कमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं जवाब देता हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं देता हूँ, लेकिन सभी लोगों का मुश्किल से जवाब मिल पाता है। संदीप यादव जी, आपने लिखा है कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी। नहीं, इसके बारे में सर बता नहीं सकता है कंस्ट्रक्शन का काम कैसे करते हैं। इसके लिए जो लीगल प्रोसेस है आप जाकर के पता कीजिए लेबर विभाग में। मनोज गोप जी, मैं हूँ और अभी तक मार्च मंथ की सैलरी नहीं दी है कंपनी ने, 24 मार्च से। अच्छा, सैलरी आपको नहीं दी है मनोज गोप जी, तो आप क्या कीजिए, एक कम से कम लेटर तो भेजिए, और कोशिश कीजिए स्पीड पोस्ट से भेजिए या फिर रजिस्ट्री से भेजिए, और उसको संभाल के रखिए। क्योंकि क्या होगा ना, अभी आपके कई जगह मैंने देखा है, आपके कंपनी के कंपनी के ऑनर या फिर ऑफिसर, HR वाले क्या कहते हैं, बाद में हम खुलेगा तो दे देंगे, ऐसा बोल देते हैं, और बाद में देने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो लेटर आप देख करके रखिएगा, तो कम से कम इतना तो कल को आप साबित कर पाइएगा कि हाँ आपके इस से इस डेट का पैसा उनके पास बकाया है। तो ये कल को अगर वो कह दें भाई हम आपको बाद में दे देंगे, धीरे धीरे करके, कई जगह होता है कि छोटे कंपनी वाले होते हैं, छोटे दुकान वाले होते हैं, तो वो दे देते हैं। उनका क्या होता है, कर्मचारी कहीं 5 साल से काम करें, कहीं 10 साल से काम करें, तो अच्छा खासा उनका आपस में रिलेशन होता है।
तो ऐसी स्थिति में भी लेटर आप दे करके रखें, और अगर वो आपको लगता है कि भाई दे देंगे तो फिर आप वेट कीजिए। कई जगह ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पे सीधे मना कर दिया गया कि भाई हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, तो वहाँ तो कम से कम आप आगे फर्दर कंप्लेन कर ही सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। संतोष शर्मा जी, देखिए मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए। अब देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारा कानून बनता है। अब ये देखिए ना, चोरी करना अपराध है, फिर भी लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, जो चोरी करता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई जो रूल सरकार के द्वारा बनाया गया है उसको अगर फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कंप्लेन करने का एक तरीका दिया हुआ है, किस तरह से कंप्लेन करना है, किसके पास कंप्लेन करना है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप इसके लिए आप कंप्लेन करें। तो दोस्तों कोशिश करूँगा एक आध मिनट। हाँ, रजनीकांत गौतम जी हेलो, तो आप कमेंट्स लिखें अपना, और कोशिश करूँगा मैं एक आध मिनट और लाइव रहूँ। और जो लोग भी सवाल लिखेंगे, बाद में भी सवाल लिखेंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी यहाँ फेसबुक पे भी सवाल लिखेंगे तो उनका भी जवाब देने का कोशिश करें। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कम से कम अपने हर एक ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक वर्कर जो साथी हैं हमसे जुड़ सकें। और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप जो लिख करके हमें बताते हैं कि भाई हमें ये इशू चल रहा है, जो भी इशू आपके साथ चल रहा है उसको पता करके पढ़ के कलेक्ट करके और फिर आप तक लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन आप जो क्वेरी लिखते हैं उसके हिसाब से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। और पीछे आप जा कर के हमारे यूट्यूब पे देखेंगे तो करीब 450 पूरे होने वाले हैं। अभी 25-30 वीडियो बाकी है, जैसे ही होगा तो 400 वीडियो है। अगर आप मेरा ये मानना है, अगर उसको पूरा देख जाएंगे तो अच्छा खासा आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, आप पूछते हैं कि भाई आप ऐसे बताए तो हमें इसमें क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग ऐसे कमेंट्स करके बोलते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करो, फ़ोन हमारा उठाया करो, हमारा करके केस लगा दिया करो, ऐसे ऐसे भी कई लोग कहते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है ना, एक आदमी कितना कुछ कर सकता है, हर एक का जाके केस नहीं लगा सकता, और बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। तो आप उनके पास जा सकते हैं। इसके लिए मेरा ये है कि भाई आप कम से कम प्रोसेस को जानिए। प्रोसेस जानेंगे तो कोई भी किसी के पास भी जाएंगे तो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, और सारा रूल पता होगा, रेगुलेशन पता होगा। तो आप उसके हिसाब से जो काम आपका 10 दिन में होना है वो काम आपका 3 दिन में होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगा। और कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। इस तरह का कुछ इशू आ जाता है उनके पास। या देखिए ना, लाइफ में आपका कोई भी इशू आता है तो आपको क्या लगता है, भाई जब हम मुसीबतों से घुर गए तो ये लगता है काफ़ी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जब मुझे या फिर किसी को भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो कितना सुकून मिलता है। तो वही चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि भाई आपका जॉब से रिलेटेड जो भी इशू आए, वो अगर आपको पहले से पता हो कि भाई देखो इस तरह का हमारे साथ इशू आएगा तो ये इसका ये सॉल्यूशन है, इस तरह का हमारे पास इशू आएगा तो इसका ये सॉल्यूशन है, तो आप क्या होगा, एकदम ये रहेंगे भाई हमें तो पता है, आराम से हम इसको हैंडल कर लेंगे। फिर नया कुछ आएगा तो अगर आपको 10 इन्फॉर्मेशन की जानकारी पता है और एक नया कुछ आ जाएगा तो उसी 10 में से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन की ही देन है। और मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखते होंगे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर किसी को समझते होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते होंगे, पुलिस को समझते होंगे, प्रशासन को समझते होंगे। लेकिन उनसे भी ऊपर एक हैं, ऊपर तो नहीं है लेकिन वो वकील साहब जी लोग हैं, उनसे पुलिस वाले डरते हैं। क्यों डरते भाई? तो उनसे इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, कानून की जानकारी होती है, तो इसी वजह से डरते हैं। तो आपके पास भी कल को इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, तो आपके अंदर एक पावर ऑटोमेटिक होगा। कहीं भी ऑफिस में जाएंगे, कहीं भी दफ्तर में जाएंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके अंदर एक अलग दूसरी तरह की फीलिंग होगी। तो कोशिश हमारी यही है कि बहुत सिंपल तरीके में जो हमारे कम पढ़े लिखे भी साथी हैं उनको भी जानकारी हो कि भाई उनको क्या मिलना चाहिए, क्या काम का नियम है। क्योंकि क्या होता है ना, हम स्कूल से सीधे काम करने के लिए जाते हैं तो हमें स्कूल में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता, भाई हक अधिकार आजकल कुछ है नहीं। आजकल सीधे मशीन के जैसा कंप्यूटर ये वो जा करके आप व्यावसायिक शिक्षा ये सब पढ़ लेते हैं और उसमें यही पढ़ाया जाता है कि भाई आप मशीन कैसे बने, मतलब जा कर के सीधे कंपनी में कैसे काम करें। पढ़े लिखे लोग क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें 8 घंटा काम करना है, 9 घंटा काम करना है, कैसे काम करना है। उनको सीधे क्या होता है, कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यकीन नहीं करेंगे, 90-90 हज़ार सैलरी। मेरे पास ईमेल आया
कि भाई हमने काम किया 1 महीना, उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने हमें निकाल दिया, नोटिस भी नहीं दिया। अब हम इसमें क्या करें, कहाँ जाएं? तो उनको ये नहीं पता भाई कंप्लेन कहाँ करें। तो मैंने बताया भाई आपको यहाँ पे कंप्लेन करना है। उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद क्या हुआ, चूँकि उनका नया नया ज्वाइनिंग था, एक महीना उन्होंने काम किया था, तो 1 महीने का कम से कम नोटिस मिलना चाहिए अगर किसी भी हाल में। फिर भी क्या हुआ, उनका पीछे का 1 महीने का सैलरी दिया नहीं था, तो 80-90 हज़ार रुपया उनका सैलरी, बस एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया बस, क्योंकि उस पर हमने पूरा पोस्ट लिख रखा था। उस पर पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ के भी समझ लेंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हमारा वीडियो है, वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे लिखेंगे, तो क्या होता है जो आप कमेंट्स करते हैं उसके हिसाब से हम और सरल से सरल जानकारी देने की कोशिश करते हैं। शोकज, देखिए मनोज गोप जी, शोकज नोटिस पे किस वजह से आपको शोकज हुआ? शोकज हुआ तो आप शोकज का जवाब दे दें। उसमें क्या होता है, सैलरी नहीं रोका जाता है। शोकज का आप सिंपल जवाब दें, शोकज का आप सिंपल सा जवाब दे दें, कोई बात नहीं है। शोहरब पठान जी, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल कह रहे हैं, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। कई जगह क्राइसिस भी है, हो सकता है। कई कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी जो है वो लोन पे चलती है, ये भी हो सकती है। लेकिन आप एक नोटिस भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, तो कम से कम कंपनी वाले आपसे बात करेंगे। उससे ये पता चल जाएगा उनका क्या रवैया है। कई जगह जैसे आप लेटर भेजते हैं तो आपके HR वाले नाराज़ हो जाते हैं, फ़ोन करके आपको धमकी दे देते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। क्योंकि उनको ये लगता है भाई इसने चिट्ठी भेज दिया हमें, तो क्योंकि भरवली आप कितना भी बात करेंगे ना तो निश्चिंत होंगे भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि भाई जो मुंह से कहने से नहीं दे रहा है वो लिखने से कैसे देगा। तो मैं ऐसे लोगों से बस एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज कीजिए मेरा बटुआ चोरी हो जाता है कहीं पे, रास्ते में जाते समय कोई पॉकेट मार लेता है, थाने में मैं जाके भरवली मुंह से बोल दूंगा जो साहब जी मेरा बटुआ चोरी हो गया है, तो क्या वो चोरी को पकड़ लेंगे या फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहेंगे नहीं करेंगे। उसके लिए क्या कहेंगे, भाई अब तुम लिख करके दो, सीधे कहेंगे। तो हर कुछ लिखने से ही चलता है, सरकार भी उसी से चलता है, संविधान भी उस सेम वही है। कहीं कोर्ट में भी जाएंगे तो बिना लिखे हुए आप ऐसे नहीं, आपने कोर्ट में जाके कहा कि हजूर हमें नौकरी से निकाल दिया, और कोर्ट क्या करेगा, उसको नोटिस कर देगा। लेकिन हर जगह आपको लिख करके देना पड़ता है। तो लिखने का बहुत महत्व है, इसको आप समझिए। लिखने पढ़ने का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इसको नहीं कीजिएगा तो फिर शायद हर बार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, जा कर के कंपनी वाले से लड़ लेते हैं, गुस्सा अपना निकाल लेते हैं। कभी कभी लोग गाली देते हैं, कहीं कहीं झगड़ा कर लेते हैं, और ऐसे में क्या होता है, उल्टा फंस जाते हैं। अब जाके कंपनी वाले से झगड़ा कीजिएगा तो क्या करेंगे, 100 नंबर पे फ़ोन कर देंगे, पुलिस वाले को फ़ोन कर देंगे। उनके जो मालिक होंगे बहुत बड़े रसूख वाले होंगे, तो उनका जो कंप्लेन है तुरंत सुन लिया जाएगा। फिर आपके ऊपर एक FIR हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, फिर सैलरी भी गया और एक अलग मुसीबत शुरू हो गई। तो ऐसा काम ना करें। मैं भी पिछले 7-8 साल से लड़ रहा हूँ, और कई बार क्या हुआ, हमारे कंपनी वाले प्रोटेस्ट में बाहर में धरना पे बैठता था, तो कोशिश करते थे भाई किसी तरह ये हमारे ऊपर कुछ हमला कर दे, कुछ गाली बक दे, कुछ कर दे। वो हमेशा कोशिश करते हैं, दूसरे कर्मचारियों को सिखा करके भेजते हैं, ये ऐसे कर दो, ये कर दो, आग लगा दो, फलाना कर दो, ढेकना कर दो। और ऐसा इसलिए करवाते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ करेगा ना तो फिर इसका सारा आंदोलन ख़त्म। तो ऐसा करवाते हैं वो खुद, और इससे क्या होगा, आप जो भी मांग कर रहे हैं आप ख़त्म, अब अपना मुसीबत में फंस जाएं, और उनका छुटकारा आपसे मिल जाएगा। मिथिलेश कुमार सिंह जी, नमस्कार। आपने हमें भी सही चलना नहीं, मैं नहीं सिखा रहा हूँ सर, आप लोग खुद सीख रहे हैं। कोशिश कीजिए, आप लोग भी सहयोग कीजिए। अपने साथियों का जो भी कमेंट्स आता है मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। काफ़ी लोग करीब 1 साल से हमारा जो भी वीडियो है वो देख रहे हैं। तो क्या होता है, नए लोग जो आते हैं उनको पता नहीं होता है। जब ज़्यादातर हमारा वीडियो है, जो क्वेरी आता है, नया जो क्वेरी आता है, नया इशू आता है, फिर हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन है, या तो फिर उसका लिंक दे दीजिए वो साथी को, या फिर अगर आप जानते हैं तो उनको बता दीजिए। अच्छा, मिथिलेश कुमार सिंह जी, मोबाइल गुम हो जाएगा तो आप हेल्प करेंगे? धन्यवाद। आप मुझे इसी में मैसेज कर देंगे अपना नंबर, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं। एक बार मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। चोरी क्या हो गया था, रास्ते में जा रहा था, पॉकेट से किसी ने निकाल लिया बस में। तो काफ़ी दिन कैसे झेलना पड़ा था। फिर मेरी मदर ने हेल्प किया और ये वाला मोबाइल मैंने ख़रीदा। धन्यवाद।
हाँ दोस्तों, अब मैं कोशिश करूँगा इसको बंद करने की, मतलब लाइव एंड करने की। जिन लोगों का सवाल का रिप्लाई नहीं मिला है वो क्या करें, वीडियो एंड होने के बाद अपना कमेंट्स लिख देंगे और मैं वैसे ही रिप्लाई दूंगा। और जो लोग भी लाइव में हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है वर्कर वॉइस की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। हमारी यही कोशिश है। सरकार भी हमारे इस जो भी वीडियो है वो लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके साथ ही विदा लेता हूँ, फिर नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।